फ़नून लतीफ़ा के महासिन में हंसना और हंसाना फ़ी ज़माना एक मुश्किल काम है, लेकिन कुछ शख्सियात का ख़ासा ये है कि वो इस मुश्किल काम को इतनी आसानी से कर गुज़रते हैं कि हैरान ही कर जाते हैं। ऐसी ही एक नौजवान शख्सियत सैयद शफ़ाअत अली साहब की है। आप एक मारूफ कॉमेडियन, राइटर और नक्काल के तौर पे शोहरत की बुलंदियों पर हैं। काफ़ी अरसा से आपके प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल पर तसलसल से आते हैं। ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैरूनी मुल्क भी आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। आप तकरीबन 122 से ज़ायद मशहूर लोगों की मिमिक्री कर चुके हैं। सैयद शफ़ाअत अली साहब। Hello, hello everyone. My name is Shafat Ali, and to me it looks like Darbar Akbari. You know, it's like I'm addressing my riaya. Mon Singh, jara faramush kar di keu ya kanizast sagabachesh. It's something like this. So I better take the mic in my hand and I stand up. Uh, Not to mention it's a stand-up comedy, so I'm supposed to stand up. So guys, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ पे सारे जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब पहले अपने अपने आप को बहुत भारी भारी लफ्ज़ों में इंट्रोड्यूस कराते हैं। मुझे इतनी अच्छी उर्दू आती नहीं है क्योंकि ताल्लुक़ पेशावर से, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊँगा। मेरा नाम शफ़ात अली है। आई यूज़ टू राइट फॉर फोर मैन शो दैट वाज ऑन आज टीवी back in 2007, from 2007 to 2010. I used to co-write that. I had the other writers with me as well. Then I used to do a show called BNN, Banana News Network, on Geo. I was a co-writer for that as well, and I was a performer in that. And then on Channel 24, I used to do a program called Mere Aziz Hamwatno. That was my baby, that was my brainchild. So I was a writer for that as well. So, but now I'm back to Geo, and I haven't started any program yet. But I just keep giving a few appearances at Khabarnak. So that's how it goes. But to be honest, मैं KLF में first time आया हूँ stage पे. I used to be one of those guys जो KLF में लड़कियाँ देखने आते हैं. This is the biggest secret of the success of KLF. KLF में सेलिब्रिटीज आती हैं, सेलिब्रिटीज को देखने लड़कियां आती हैं, लड़कियों के चक्कर में लड़के आते हैं, and KLF boasts, oh my god, 13,000 people checked in. Yeah, that's true. That's true. Whoever believes that this is true, please give me a cheer for that. Yeah, you all believe that. Well, I never knew that what is KLF. हम भी, you know, I used to be one of those guys. मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि हाँ KLF में कोई ऐसा भी मौका आ सकता है कि कभी मैं स्टेज पर हूँ और मुझे सुनने वाले बड़े नाम नीचे बैठे हुए हों। आज देख लो, कुदरत का काम है। आप लोग नीचे, मैं ऊपर, होता है। It's, you know, चक्रव्यूह, it happens. आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, you know. I live in Lahore, by the way. Lahore और कराची में, I've lived in Karachi for 5 years as well, because all my programs are in Karachi. बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है लाहौर और कराची में. And there is one constant thing कि people of Lahore and Karachi, they keep comparing Lahore and Karachi. I don't know, for God knows what reasons. Like, कराची की सड़कें अच्छी हैं, लाहौर की सड़कें अच्छी नहीं हैं, कराची की सड़कें ये हैं, लाहौर में ये नहीं, कराची का फूड बड़ा, लाहौर. लेट्स एंड द डिबेट टुडे, ओके. कटिंग लॉन्ग शॉर्ट, कराची में काम के लोग हैं,
लाहौर में हर कोई बोस है. You guys didn't get it. Wait a minute. Let me elaborate. लाहौर में सड़कें साफ हैं, मान लिया. बहुत अच्छी सड़कें हैं, बड़ी साफ कुशादा, बड़ी बड़ी सड़कें, मान लिया. लेकिन कराची में लोग काम के हैं. अभी भी नहीं समझे? नहीं. फ्रॉम स्केल 1 to 10 अभी मुझे सिर्फ 1 का चेयर आया. लेट मी इलैबोरेट इट फर्दर. कराची में लोग दिन में 8 चाय पीते हैं. लाहौर में लोग दिन में 8 खाने खाते हैं. Yeah, that's from scale 1 to 10, that was 3. Let me elaborate it further. लाहौर में खाने का क्या होता है? एक होता है प्री ब्रेकफास्ट. बर्गर लोगों की जुबान में इसको बेड टी बोलते हैं. आप बेड पे हैं, चाय आई, चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का बोतल वाले आइटम्स, जैम, जेली, मामलेट. लाहौर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Whatever it is, just put it on the toast, happens. उसके बाद आता है नाश्ता. नाश्ते के इंग्रेडिएंट्स होते हैं चने, ये लाजमी है, एंड अ वेरी थिक ग्रीसी सिरप विच वी कॉल शोरबा. उसमें पाए हो सकते हैं, उसमें भोंग हो सकती है, निहारी हो सकता है, या किसी भी लापता गधे का कोई भी आइटम हो सकता है. Lahoris don't mind. And I started after living in Lahore for like 2 years. I don't mind it either. सस्ता खाना मुफ्त का, बाहर से घर का पका हुआ मिल जाता है. What else? After all, गधा ही तो है. बाहर तो लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं. थानों में जाके बड़ा अजीब इत्तेफाक होता है कि जब चूंकि मैं असाइनमेंट पे बैठते थे अक्सर, तो खबरें आती रहती थी कि जी फलां जगह पे 15 गधे गुम हो गए. ऐसे लो, लाहौर ईट नजदीक आ रहा है. लाहौरी गाइज आर कूल एज क्यूकम्बर. कभी कोई बंदा आपको गुस्से में नहीं मिलेगा. बहुत ही रेयर होगा कि आप सड़क पे कोई झगड़ा देख लें, बहुत ही रेयर. कराची में इट्स लाइक हर जगह पे कुछ ना कुछ मारा मारी चली. लाहौर में बहुत रेयर. दे आर कूल एज क्यूकम्बर. एंड व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉइज, जितने यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं आप सबको एक गाइडलाइन दे रहा हूं. If you are going to hire some staff, make sure that they are Lahoris. Why? पहली बात, लड़ते नहीं हैं, आपको नो नहीं करते. जो काम आप बोलो कहेंगे बॉस आपने टेंशन नहीं लेनी. और अगर एक दफा आपके एम्प्लॉई ने यह बात कह दी है तो हर 6 महीने बाद उसको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है. 6 महीने बाद भी उसका यही जवाब होगा, बॉस आपने टेंशन नहीं ले ली, काम आप समझे हो गया. एंड प्लस दे विल नॉट डू एनीथिंग, नॉट इवन देयर जॉब, एंड यू विल हैव द मोस्ट पीसफुल एनवायरनमेंट इन योर ऑफिस. कराची में हर बंदे को काम की पड़ी होती है. We used to work in Jio back then. जब 5-6 फ्लोर बैठते थे, फट्टा लाओ, इधर लाओ, Let's look like ये वॉर गेम हो रही है. कोई मंगोल्स आ गए यहाँ पे, कोई जंग होने वाली है. फट्टा नहीं चला, ये क्या हो गया, थानमोड़ भी एक आदमी, अरे तलफ्फुज़ गलत हो गया. लाहौर में अच्छी भली न्यूज कास्टर बैठ के स्कोर को स्कोर बोल रही है, कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, बुरा नहीं मनाना, लिटरेरी फेस्टिवल में खड़ा हूं, लिटरेचर फेस्टिवल है, पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूं. You know, Karachi is a great place. Living in Karachi, I miss Karachi a lot. Achha, with that, it doesn't mean that I have spared Karachi. Karachi में भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. I'm just here to end the debate. कराची में भी एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको जो भी लड़कियां नजर आएगी वो हमेशा अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन में नजर आएगी. काले बाल होंगे और वो एक सनबर्न्ड कॉम्प्लेक्शन होगा जिसको ये लोग वीटिश कहते हैं. फॉर मी इट्स समवेयर बिटवीन डार्क ब्लैक एंड वाइट और मे बी ग्रे, मे बी अ ज़ॉम्बीइश कॉम्प्लेक्शन.
या हैपेंस, कोई बात नहीं. एंड इन लाहौर आपको कभी कोई लड़की अपने असली रूप में नहीं मिलेगी. दे आर यूजुअली ब्राउन हेयर्ड गर्ल्स विद 43 नंबर की सुपर वाइड स्टिक एंड 4 चिड़ियां मिलके पर हिला दें तो इतने इतने लॉन्ग शूज आपको लिबर्टी में घूमते नजर आएंगे. हैपेंस बहुत. यहां कराची में लड़कियां दे आर लाइक कूल, ओके फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेनी. बट यू नो, अब ऐसे कंपैरिजन में इफ यू आर नेचुरल, इफ यू आर मोर इंटेंडेड टू द नेचर, काम ओरिएंटेड एंड जॉब ओरिएंटेड, ऑब्वियसली यू विल कम टू कराची. And that's why most of the entrepreneurs are in Karachi. But if you are like, you know, display, da da, do do, dish dish, tuk 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 tuk, you prefer Lahore. So that's it. I happen to, you know, I was going from Lahore to Islamabad. It was a very short flight. और मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे चेक इन हुआ तो मुझे पता चला कि यार I'm going to be in a VVVVIP flight. मैं अपना कार्ड वार्ड पंच वगैरह करवाया. और अच्छा, PIA वाले तो देखते भी ना ऐसे एटीट्यूड में. शनाख्ती कार्ड दिखाइएगा. शनाख्ती कार्ड लेने के बाद भी दे विल, यू नो, गिव यू अ लुक. ओह माय गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस मैन लुक्स लाइक समवेयर फ्रॉम द टेररिस्ट लिस्ट. एक मिनट, ECL में चेक करता हूँ. Sorry sir, system hang है, wait for like 24 hours. I don't know, every time I check into a flight there कुछ ना कुछ system में problem होती है. It's never happened कि मैं just जाऊँ और धड़क करके मुझे मेरे boarding card मिल जाए. It never happens like this. I don't know, maybe शायद नसीबों का problem है. But when I checked in, luckily मुझे पता चल गया VVIP flight है, foreign boarding card बाहर आ गया. जब boarding card लेके हम गए उधर, that was all different story. पुलिस वाले खड़े हुए हैं, commandos खड़े हुए हैं, rangers खड़ी हुई है. Oh, Rangers, oh sorry. I forgot I'm in Karachi. Oh, sorry. Hello. Well, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वहां पे अचानक पता चला कि जी जो फ्लाइट का हुआ सारा कॉर्डन ऑफ हो गया. आई एम द लास्ट पैसेंजर, or maybe the second last passenger. I didn't know. I was quite late. जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सामने एक एयर होस्टेस थी, पत्थर का मुंह बना के खड़ी हुई थी. Good evening, sir. Please have your seat. Can I see your boarding card? Okay, आप वहाँ दफान हो जाएं. बेवकाती इकोनॉमिक में फ्लाई करने वाले. मेरी हैरत की इंतहा ना रही. जैसे ही मैं फ्लाइट में सामने आया, आयल में दाएं बाएं 2 सीट्स होती हैं ना, 2 रोज हो, एक रो के अंदर 2 वो बने हो डिस्ट्रीब्यूशन. सीट 1A, B, C and C, J, K, L. 1 पे A पे बैठे हुए थे खान साहब. अच्छा, खान साहब को देखते ही पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत वो पख्तूनख्वा का असर है ना, एकदम वो एड्रेनलिन रश आता है. सर कैन आई हैव अ सेल्फी, सर कैन आई हैव अ सेल्फी, सर कैन आई हैव अ सेल्फी. खान साहब के साथ जहांगीर तरीन, उनके साथ शाह महमूद. इस तरफ देखा तो इस तरफ नवाज शरीफ साहब, एक सीट खाली, शहबाज शरीफ साहब. That was a VVVIP flight, guys. I told you, I don't make things, they just happen. सर कैन आई हैव अ सेल्फी. और देखें, खान साहब को ज्यादा मसरूफ ना करें, अभी मैंने इनको दूध भी पिलाना है. दैट वाज जहांगीर तरीन. कौन है तू, कौन है तू? खान साहब, मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर आपका, प्लीज सर एक सेल्फी. जहांगीर, इसको चुप कराओ. जहांगीर ने फौरन बल्ली डाल दी शाह महमूद के सर पे. शाह महमूद, इसको चुप कराओ. देखिए साहब, आपका यहां खड़े रहना खान साहब की सेहत पे नागवार गुजर रहा है. आई वॉज शावर्ड. अच्छा, मैंने फौरन बात चेंज कर ली मियां साहब के साथ. सर अस्सलाम वालेकुम सर. ऑल गुड सर.
पनामा ठीक ठाक है सर, आप जीते हुए हैं सर। थैंक यू हुसैन नवाज एंड हसन नवाज। ओ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। फिर वही कहानी सुनाएंगे सारी वो जेलों वाली। पहले दानियाल अजीज का मैं यहाँ पे जो इनसे भी सुना। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ये जो मरमर कर रहा था ना, मैं जो बुड़बुड़ा रहा था, इसकी आवाज पता नहीं कैसे शबाज शरीफ साहब को चली। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर्स, बड़े कान उनके तेज हैं। एंड ही वाज लाइक, आपको शर्म आनी चाहिए बड़े भैया के खिलाफ बात करते हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम, इस फ्लाइट से निकल के अगर मैंने आपको सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। छोटे मियाँ साहब के साथ एक बंदा होता है, ही इज कॉल्ड वानी। शरीफ फैमिली के साथ ही इज बीन वेरी गुड। वानी, नोट कर लो, इसका घर फ्लाईओवर में आना चाहिए। मैंने सोचा कि अब इज्जत इसी में है कि बैग लेके आगे चला जाए। जैसे ही मैं बैग उठाने लगा, मुझे एक बैग बम्प हुआ पीछे से यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक, रास्ता दीजिएगा प्लीज, गेट आउट ऑफ माई वे। मैं थोड़ा सा आगे गया तो इतने में, खान साहब, ये आपके साथ जहां जेटी बैठे हुए यहां मुझे बैठना चाहिए था। देख लड़की, 20 मिनट की फ्लाइट है, 20 मिनट में मेरा तेरा निकाह दोबारा नहीं हो जाना। लेकिन यहां जेटी बैठे हुए हैं। जेठी को मैं भी कुछ नहीं कह सकता, इसके पास जहाज है। मैं थोड़ा आगे गया, ख्वाजा साद रफीक पीछे ही बिल्कुल, मियाँ साहब की टीम, मियाँ साहब की टीम मियाँ साहब के पीछे। ख्वाजा साद रफीक हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, एहसन इकबाल हो गए, मियाँ साहब की पूरी टीम उनके पीछे खड़ी हुई। अच्छा, जिस जगह से गुजरू ना, हर बंदा एक जुगत मारे। चल अमरूदी शक्ल वाले, आप बेइज्जती हो गया। साद रफीक साहब, खुदा की कसम ट्रेन का बाइकआउट करवा दूंगा। अनीना, थोड़ा आगे गया तो ख्वाजा आसिफ साहब, मैं समझता हूँ कि जो है आपकी जो है मैं समझता हूँ कुत्ते वाली हो गई है आपकी। बिस्ती होके आगे जाता जा रहा हूं, मजीद लोग हैं आगे। इतनी देर में पता चला कि फ्लाइट जो है वो टोटली ऑक्यूपाइड हो चुकी है, टोटली बोर्ड हो चुकी है। आई एम द लास्ट पैसेंजर और अनाउंसमेंट शुरू हो गई। ख़वातीन हज़रात, आपका पायलट आपसे मुखातिब है। तमाम ज़मीनी अमले से गुजारिश है कि जहाज़ से तशरीफ़ ले जाएं और दरवाजे बंद कर दें। शुक्रिया। जल्दी जल्दी पहुंचो। जब मैं आखिरी सीट पे पहुंचा जो कि 52A थी, तो 52B पे फवाद चौधरी बैठा हुआ था। अच्छा, फवाद चौधरी को मैंने पूछा, मैंने कहा, वो फवाद साहब, आप तो खान साहब के तर्जुमान हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ यार, वहां पे नई मुलाक को बिठा हुआ, मेरी सीट ही नहीं रखी। बेटा, कल को मैं भी सीएम पंजाब बनूंगा ना, मैंने नहीं छोड़ना इनको। सीएम पंजाब? हाँ यार, खान साहब कहते हैं कि जब मैं नवाज शरीफ को हटवा दूंगा ना, तो फिर जो अगला इलेक्शन होगा तो उसमें पीटीआई जीत जाएगी, तो उसमें फिर मैं सीएम पंजाब हूँगा, और कोई बंदा ही नहीं है इनके पास। फवाद चौधरी इज लाइक दैट, पीपल नो। अभी बातें हो रही थी, मैं जब जरा सीट पे सेटल हुआ, पता चला कि जी देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। जहाज का एसी बंद हो गया, गर्मी शुरू हो गई, गर्मी बढ़ती जा रही है। अब जहाज में कितने लोग बैठे थे मैंने देखा नहीं किसी को उस वक्त। गर्मी बढ़ती जा रही है, वो इतने में पता चला कि लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए, यार टीवी पे ब्रेकिंग चल गई है। शाहिद मसूद साहब बोल रहे हैं,
ख़वातीनो हज़रात, मेरे पास एक तड़पती फड़कती मचलती भी खबर है जो क़यामत से कम नहीं है। क़यामत क़यामत क़यामत। एक जहाज जिसमें पूरी सियासी क़यादत सवार है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आने के लिए, वो लाहौर एयरपोर्ट पे खड़ा गल रहा है, सड़ रहा है, और किसी पर खुदा न खासा कोई दहशतगर्दी का हमला भी हो सकता है, जाने भी जा सकती है। और हो सकता है कि जैसे ही इन लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही हो, पीछे से आवाज आ जाए, ओ, पता चले कि क़यामत का हूटर बज गया है। मैंने दोस्तों को मैसेज किया, नहीं इट्स ओके, जस्ट एसी बंद हुआ है यार, क्या हुआ, जस्ट फ्लाइट का एसी बंद होगा। डॉक्टर शाहिद मसूद तो और बढ़ बढ़ के आ रहे हैं भाई। अरे ही इज लाइक दैट यार, कम ऑन। उतने पता चला कामरान साहब ने दुनिया न्यूज पे ब्रेकिंग दे दी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक क़यामत सुग़रा नहीं हुई। क़यामत सुग़रा हो सकती है अगर ये एसी मजीद 5 मिनट बंद रहा। जी हां, और क़यामत सुग़रा खबर का नाम नहीं, मेरी छेड़ है। दोस्तों को मैं कह रहा हूं, नहीं इट्स ओके यार, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। पता चला कि ख़वातीन हज़रात, जहाज़ के फ्यूल सिस्टम में कुछ खराबी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जहाज़ का पायलट चेंज कर दिया गया है। थोड़ी देर ये आवाजें आती रही। लाइक क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। इतने में आवाजें, जंग छोटी हो या बड़ी, हॉट स्टार्ट हो या कोल्ड स्टार्ट, पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। ख़वातीन हज़रात, अब यह जहाज मैं उड़ाऊंगा। नरेंद्र मोदी, इंसान का बच्चा बन, डीमोनेटाइजेशन कर दिया है, अब चिकनी चमेली हजारों का छोटा कैसे कराएगी। इफ यू रिमेंबर द लिरिक्स, नोट हजारों के खुले छुट्टे कराना, इट्स अ प्रॉब्लम यू नो। 1000 का नोट बंद हो गया वहां पे, कब क्या खुले कराएगी वो। अब तो उसे भी चवन्नियां मिलेंगी। इतने में सामने जो टॉयलेट का वो इंडिकेशन आ रहा होता है ना, एकदम उस पे आया, पहले वो वैकेंट था, एकदम हो गया ऑक्यूपाइड। सीट 1J के L के अफराद गायब। थोड़ी देर सिचुएशन ऐसे ही रही, फिर एक साहब खड़े हुए, पायलट साहब, आप तो 3 साल में चले जाएंगे, हम हमेशा रहेंगे। ओए खोल इमरजेंसी एग्जिट, दुबई। Well, honestly speaking, this is called a house full. A cheer for you guys. No. From scale 1 to 10, that was 5. I need a 10. That was 7. I need a 10, guys. A 10. Now, this is a house full. अरे हौसला। वोट दे दो उसको, रिफॉर्मर है, समझो इस बात को। आ रहा सब आ रहा है, हौसला। अभी ये वैकेंट हुआ ही था, सीट 1J के L, तो फौरन फ्लाइट पे थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई लोगों को, बड़ी टेंशन हो गई। जरा हालात गड़बड़ होने शुरू हो गए, थोड़ा जरा हर बंदे को टेंशन हो, यार क्या होगा, घर नहीं पहुंचेंगे, इस्लामाबाद नहीं जा पाएंगे, फ्लाइट अगर यहीं होगी, टेररिस्ट अटैक हो गया, हाईजैक हो गया, क्या पता हाईजैक हो गए हो। अब टेंशन बढ़ रही है।
इतने में पता चला जहाज में कुछ सिंगर्स भी बैठे हुए। ऐसे ही उनको यार थोड़ा सा, एक बंदे ने कहा ओ यार आतिफ भाई कुछ सुना ही दो। ही वॉज अ लाहौरी। ओ यार आतिफ कुछ सुना ही दे यार। आतिफ व्हाई नॉट, व्हाट डू यू वांट मी टू सिंग? ओ कोई गमगीन गजल सुना दे यार, को मूड अच्छा कर ले भाईजान। यू नो मैं गजलें नहीं गाता, पुराने गानों के अंदर है करता हूं, दैट बिकम्स आतिफ्स वर्जन ऑफ दैट। यार वो टीना सानी की गजल सुना देना, बहार आई। बहार आई तो जैसे जकबार लौट आए फिर अदम से Sorry, man. It's just part of the script. अबरार और लग बैठे हुए थे। उनको महसूस हुआ कि ये टाइम है कि चीजों को पॉलिटिसाइज कर दिया जाए, यहां तक कि म्यूजिक को भी। उन्होंने उठ के गाना शुरू कर दिया। ओ जितना भी इमरान खान जितना, दूजियां जमाता वे बड़ा पिटना। जितना भी इमरान खान जितना, जूदियां जमाता वे बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक वे अज मेरा जी कर दे। ओ इमरान खान दे जलसे अज मेरा असलियत नूं आण नूं दिल करदा। नहीं यार क्यों चीजों को पॉलिटिसाइज करें यार, कोई ऐसा हल्का फुल्का सा गाना सुना दे, ऐसी कोई नारोवाल किस्म का। मैं किसान विद्यानी कौल कौल बैण दे भी नाल नज्जणा दे नाल खेड दे। झूठ जेड़ा मारे शाला जावे ओदी टुट बाबा मन दा जमाना। तू है कूड़ी वेरी गुड नाले उसने च मालो माल। ताई तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी आए। इतने मुझे दोस्त का मैसेज है, अबे लाल चैनल पे कोई प्रोग्राम आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपको बताऊंगा कि KLF में कौन कौन गद्दार है। KLF में ख़वातीन हज़रात ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं कि मेरे पास उनके नाम मौजूद हैं, उनके किस किस के साथ अफेयर थे उनके नाम मौजूद हैं, उनकी वालदा पे पहला रिश्ता किसका आया था उसका भी नाम मौजूद है। जवानी में अब्बा जहांगीर पार्क में क्या करते थे उसका भी नाम मौजूद है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ख़वातीन हज़रात मेरे पास सबूत मौजूद है कि इस फ्लाइट को डेलिबरेटली हाईजैक कर दिया गया है। और अब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा। वर्सेटैलिटी, you guys are just jealous. The guy is just versatile. How Amir Liaquat Saab should describe himself. ये दुनिया पे तल दी, ये दुनिया पे तल दी। हो बेबी डॉल। That guy is dope, man. He's dope. माहौल टेंस होता जा रहा है फ्लाइट का। पता करा है दो स्टूवर्ड से, यार किसी स्टूवर्ड को बुलाओ, घंटी बजा रहे हैं मुसलसल, हुआ क्या।
अच्छा, स्टीवर्ड फ्लाइट में मुझे नहीं पता, लेकिन पीआईए में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टीवर्ड को बिलावल मटेरियल होते हैं. I mean, they are like the angry guys. I don't know what you guys were thinking. Anyway, I leave it to your good imaginations. मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? सर, इस जहाज की पनामा लीक हो गई है. It's leaking, it's dripping, it's all over the floor. Marsu, Marsu, Senna Desu, Marsu, Marsu. मैं कहा जानी हौसला, यहां बैठा हूं, आसान भाषा में बताओ क्या हुआ है. जहाज के पनामा लीक हुए हैं 27 दिसंबर के बाद. बेटा, why are you yelling? I don't know. पापा ने स्पीच ट्रेनिंग के लिए 100 मूवी का 1 से 6 तक दिखाया था, just to get myself trained. Okay, fine. You know, people in Ladkana, educated guy from like you, from Oxford. I mean, what connection does it make? I mean, yeah, the only connection would be shouting. I said, oh, great, good for you. So, Panama leak हो गई, okay, fine, that's good. But what the hell does it mean? Panama leak हो गई, क्या मतलब है? And I was just waiting. अचानक पता चला कि टॉयलेट में से कोई खिताब करेगा, which was occupied. मेरे अजीज हमवतनों और सीपैक के दुश्मनों, आपको पता है कि माई फादर एंड शहजादा मुअज़्ज़म का फादर वर वेरी गुड फ्रेंड्स. नेक्स्ट पर्ची. Apparently, my father and Shahzada Muazzam father used to exchange some precious gifts. My father was pretty straightforward. ये है वो सबूत, ये है वो ट्रेल, ये हैं वो ज़राए जिनके ज़रिए आज हम यहाँ खड़े हैं. मुझे लगता है हजूर आप बैठे हैं. खान साहब खड़े हो गए. नौजवानों, अखियां चुज गई. नौजवानों, मैं जाने नहीं दूंगा. अल्लाह कहता इंसान को मेहनत करनी चाहिए. मेरे हाथ में एक माइका, पीछे मीनार पाकिस्तान है. ऊपर से बारिश हो जाए और बगैर बनियान कमीज पहनी हो, फेसबुक पे करोड़ करोड़ लाइक मिलता है. कितनी अजीब बात है. यहां पे बच्चियां डुल रही हैं, घरों में उनकी अम्मियां डुल रही हैं,
मोटिवेट करके अपने बच्चों को भेज रही है यहां पे, तब जाके ये टाइगर्स अच्छा पीटीआई के सपोर्टर ज्यादा है यहां पे लगता है। सब देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, आ रहा हूं बच्चों, वहां भी आ रहा हूं। इतने पता चला जहाज के आगे एक कंटेनर खड़ा हो गया। ये निजाम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका। 3 टिश्यूज हैं सामने, एक से मुंह, एक से नाक, एक से पसीना। ये निजाम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका। खत्म हो चुकी है ये हुकूमत। अब ये फ्लाइट तभी उड़ेगी जब तक हमारे 4 मुतालबात मंजूर नहीं कर लिए जाते। 4 मुतालबात पता नहीं क्या हो। पहला मुतालबा, हमें शनाख्ती कार्ड दिया जाए। दूसरा मुतालबा, हमारी चीखों को सुना जाए। तीसरा मुतालबा, हमें बताया जाए कि हमें यहां भेजा क्यों है। और चौथा मुतालबा अगर किसी का है तो अभी भी दे दे। भाई टेंशन में आया हुआ है। इतनी देर में पता चला कि बाहर से कोई साहब आए हैं, उन्होंने कंटेनर के अंदर जाएगा झड़ो मड़ी बो। कंटेनर हट गया, जाते हुए रोटी झड़ी खा के जाना। टेंशन बढ़ रही है फ्लाइट के अंदर। इतने पता चला कि एक और जगह से खिताब हो रहा है, लेकिन बंदा नजर नहीं आया। जागीरदारा, हमें दीवार से लगाने की साजिश करने वाला, एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। आप प्यार करते हैं भाई से, भाई भी आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारे इस गाल के लिए भी, कंप्लीट द सेंटेंस। तुम्हारे इस गाल के लिए भी, इस गाल के लिए भी। Good, intelligent audience. Give an applause for yourself. अजीब बात है बहुत। अच्छा, ये खिताब सुनने के बाद ही एकदम पायलट को जोश आ गया। ख़वातीन और हज़रात, जहाज मैं उड़ाना चाह रहा हूं, लेकिन उड़ाना नहीं आता। हालात का तकाजा है कि जमहूरी तौर पे इलेक्टेड पायलट ही ये जहाज उड़ाए। अच्छा, सब समझे, अब टेंशन खत्म हो जाएगी। पायलट निकल ही नहीं रहा अंदर से। अच्छा, डर रहे, हो सकता है पायलट का सियासी बयान हो। अच्छा, पीछे कुछ लोग तो एम ही बिला वजह लड़ना शुरू हो गए ना। ओ आपको शर्म करनी चाहिए। ओ आप लोगों के पास है क्या? आप लोग कर क्या सकते हैं? हमारे कायद को देखे, हमारे कायद ने कितनी लंबी मोटरवे बना दी। हमारे कायद तो यकीन करें, मुंह से जब तुफ करते हैं वो तुफ भी आगे जाके मोटरवे बन जाता है। इतना खूबसूरत कायद है हमारा। अब मुझे व्हाट्सएप पे क्लिप्स आ रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। यार ये देख, जावेद चौधरी ने क्या कह दिया। हज़रात अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी घिसी पिटी है,
लेकिन मैं ऐसे सुनाऊंगा जैसे मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। हदजात हुआ ये, हदजात खवातीनों हजरात को 10 स्केल पे स्लो कर देना तो हदजात बन जाता है। हदजात हदजात बताऊं आपको कि एक दफा किसी कुत्ते को गोश्त का एक टुकड़ा मिला, वो उसे मुंह में दबाए चला जा रहा था कि उसके रास्ते में एक दरिया आ गया। कुत्ता बड़ा समझदार था, फौरन वक्त के हाकिम के पास पहुंचा। हाकिम ने उस दरिया के ऊपर फ्लाईओवर बनवा दिया। आज वो कुत्ता डिप्टी सेक्रेटरी है। यार ये देख शाहजेब खानजादा क्या कह रहा है। खातिन हज़रात, बात करते हैं आज की नई स्टोरी की। स्टोरी ये है कि आज मेरा चश्मा गुम है। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब, हर रोज आ जाते हैं। बात करते हैं इनसे। ख्वाजा साहब, ये जो फ्लाइट के अंदर अनोनिमस एक ऐलान हुआ है, एक खिताब किया गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो है, ये समझता हूँ कि ये आपको शर्म आनी चाहिए। ओ कोई शर्म होती है, ओ कोई हया होती है, ओ कोई एथिक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब। देखिए ख्वाजा साहब भी मेरे बयान की तस्दीक कर रहे थे, कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। शाहजेब ही इज अ लवली ब्रदर, ही कैन डू एनीथिंग। 10 बजे की स्लॉट का किंग है वो बंदा। हेलो यू। शाहजेब की टीम भी यहां बैठी है, एक दफा शाहजेब की टीम के लिए भी एक अप्लॉज। दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम चल रहा था, उसमें वो प्रोग्राम है, ख़वातीन हज़रात मैं हूँ महरीन सिप्तैन, आज मैं आपके सामने 2 बंदे लड़ाऊंगी। हर बार की तरह इस बार भी नीली चड्डी में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, और लाल चड्डी में मौजूद है हबीब अकरम साहब। टड़ंग। उसके बाद वो जाली रेटिंग्स आती हैं, 76% नंबर लेके नंबर 1। महरीन सिप्तैन बेचारी को खुद नहीं पता, अच्छा मैं नंबर 1 हो, गुड दिखा रही। लेकिन खैर एनीवे अच्छी बात है, वो नंबर 1 होना चाहिए हर बंदे को। वो उनके प्रोग्राम में अजीब हो गया कि हारून साहब कराची के हालात ठीक हुए हैं, आप किसको क्रेडिट देना चाहिए? कौन सी बड़ी बात है कि हालात ठीक हुए हैं? किसी जर्नल ने के हालात ठीक कर दिया तो क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने भी तो कराची फतह किया था। उस वक्त कहाँ थे आप? बात कर दिया हालात ठीक आ गया। मैं होटल में गया, होटल में मेरा सामान कोई उठा के ले गया, आप कहते हैं हालात ठीक हो गया। एक दोस्त है हमारे जैमी, यू नो द जैमी। होना उनको रॉक स्टार चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक न्यूज़ एंकर बन गए और अब वो एक प्रोग्राम एंकर बन गए। वो उनका काम है कि सामने शामी साहब बैठे हैं और वो उनको ऐसे पोली पोली बॉलें कराते हैं और शामी साहब दड़ छक्का मारते हैं। दैट्स हाउ दे डू इट। शामी साहब ये बताइएगा कि जहाज कब ठीक होगा? देखिए ये बात तो मसला बड़ा गंभीर हो गया, यहाँ पे हालात किसी और तरफ जाते देख रहा हूं मैं, और मुझे लगता है कि अब वक्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ दलेराना फैसले करने पड़ेंगे। पायलट अपनी मर्जी का लाना होगा। नहीं, लेकिन वो पायलट तो खुद कह रहा था कि नहीं ये वाला आपने नहीं कहना, ये नहीं कहना, आपने कहना पायलट कर रहा, खुद मियां साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। समझे नहीं आप बात को? बड़े बड़े एंकर्स हैं इस वक्त, सबकी बात भी नहीं हो सकती। 156 157 एंकर्स हैं, किस किस की बात करें? और आप कितनों को सुनते हैं? सेठी साहब आजकल पीएसएल के ओनर हैं। मेरे ख्याल में अब उनका जो, क्योंकि वो वहाँ पीएसएल में वो कर रहे हैं, यहाँ पे दीगर मसरूफियात हैं, तो उनका आपस की बात तो यही होता होगा। सेठी साहब ये बताइएगा, ये पीएसएल में करप्शन जो हुई है, लोगों ने बच्चे अडॉप्ट किए होते हैं, सेठी साहब ने एंकर अडॉप्ट किया हुआ है।
सिटी साहब ये जो करप्शन हुई है इरफान वगैरह के ऊपर तो इतनी बातें हो गई, आपका कोई क्यों नहीं कहता? बेटा जहाज वाली खबर की बात करो, ये वाला मैंने लिख के नहीं दिया था। एक तो मुझे यहां पे भिजवा के मेरे साथ सलीम साफी को भेज दिया, बंदा करे तो क्या करे। कोई और बात करो, टॉक समथिंग गुड। मौसम की बात करो। सिटी साहब दुबई का मौसम कैसा है? बाउंड्री से इस तरफ तो बहुत गर्म है, ग्राउंड में जाओ तो ठंडा है। ये क्या बात हुई सिटी साहब? चीयर लीडर्स। इतने में पता चला जनाब अली कि कुछ हवा ऐसी बन रही है कि अब पायलट जाने वाला है। अब लग रहा है पायलट चला जाएगा। ख़वातीनो हजरात, मैं कहता था कि जो इस फ्लाइट का दुश्मन है वो सी पैक का दुश्मन है। ओए, मेरा मतलब कुछ और था, बात कंप्लीट कर लेने दिया करे। तो मैं ये कह रहा था कि हबीब जालिब ने क्या खूब गजल कही है। हबीब जालिब बेचारे अपनी आखिरी आरामगाह में तड़प जाते होंगे कि भाई तुम्हारे लिए ही तो लिखी थी। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं। जालिब साहब का एक अपना एक मुनफरिद अंदाज होता था, और खासतौर पर जब ऊपर जाके उनका स्वर फंसता था ना, दीप दीप जिसका महलात ही में जले, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों के ख्वाब लेकर चले, वो जो साए में हर, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। जालिब साहब आप तो नहीं मानते थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। अब हवा एक तरफ की जा रही है, अब लोग बढ़ बढ़ के आना शुरू हो गए। ओ मैं कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए मेरे कायद पे इल्जाम लगाते हुए। अब शेर अली ये वो बंदा है जो हमारे चैनल की 9 बजे की हेडलाइन में लाजमी होता है। जिस तरह ARY पे 9 बजे की हेडलाइन में फवाद चौधरी होता है, so you know we balance them. दानियाल अजीज, ये वो, you know that's how it goes. ओ मैं बेकायद के ऊपर इल्जाम लगाता है, मैं कहता हूं अगर सबूत है तो मैदान में लाए, सबूत है तो अदालत में लाए। हम जो अदालत फैसला करेगी, अगर वो बायस ना हुई और हमारे खिलाफ ना हुई तो मैं हर फैसला कबूल है। इतने पता चला कि आलम हरवा से पठाना खान साहब मौजूद है। हमने पठाना खान साहब ऐसे बात नहीं बनेगी, अब जमाना चेंज हो गया, अब मेरा इश्क भी तू कोई नहीं सुनना चाहता। आजकल दौर है सिया का। सिया सुनता है कोई? एनी चीयर्स फॉर सिया? ओह गुड चीयर्स, नाइस। आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस, जस्ट टू रूइन योर ड्रीम्स। पठाना खान साहब हो गए, सिया का कोई सुना दे। वो बड़ी अंग्रेजों में खवातीन की फतेह अली खान बन के घूम रही है, रेंज की किंग हो गई है, कुछ उसको बीट करें। नो प्रॉब्लम, आई वाना स्विंग फ्रॉम द chandelier, from the chandelier।
नहीं नहीं खान साहब, चीप थ्रिल सुनाए। आप पीडित कल, आप पीडित कल, आप पीडित कल, बम बम। Come on, and go on inside the night, and I won't be alone. Come on, do my hair, put my makeup on inside the night, and I won't be alone tonight. Hit the dance floor, hit the dance floor. I gonna learn. Madam, give me no, madam. 72 साल की उम्र में जो बंदा अपना करियर ब्रेक करेगा उसका आगे क्या होना है? ग्रेट सिंगर। ग्रेट सिंगर्स और भी हैं। मेहदी हसन साहब थे, गजल लेते थे, पालते थे, पालतू हो जाती थी तो छोड़ देते थे। मेहदी हसन साहब का और मोहम्मद रफी का एक कॉमनैलिटी थी। रफी साहब को प्यार नहीं होता था, प्यार होता था। मेहदी हसन साहब के कुछ और मसाइल थे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। ख्वाबों में नहीं, फील इतनी थी कि आप ख्वाब में चले जाते थे। फील फील। अच्छा, रफी साहब का भी था, फील में बहुत ज्यादा आ जाते थे। फील में आते आते वो कहीं से कहीं निकल जाते थे। लोगों के इलाके में बाहर आती है, रफी साहब को बाहर आती थी। ग्रेट सिंगर। उनकी सिंगिंग पे कोई शुभ नहीं लगी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। यार और लोगों के यहाँ रात होती है, रफी साहब की रात। लोगों का एक होता है, रफी साहब का एक। लोग गले के पहले खाने दूसरे तीसरे से गाते हैं, वो आंतरों से गाते थे। एक कॉलिक थे मेरे ख्याल में। रफी साहब की देखा देखी सोनू निगम भी बहुत कुछ सीख गया ना, फील में आके हर चीज गाना। दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाए, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है चाहे हर खुशी। फील। ए.आर. रहमान का खैर कमाल भी। खैर गुफ्तगू कहीं और चली गई। हम फ्लाइट की बात कर रहे थे। फ्लाइट में पता चला कि यार जब सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक एक सिंगर को ख्याल आया कि यार मैं गाने के जरिए तालीमी इनकलाब लेके आऊंगा। तालीमी इनकलाब गाने के जरिए। फिर उसने तालीमी इनकलाब से अकेले काम नहीं बनेगा, मुझे कोई पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए। सो ही केम अप विद एन इंजीनियस सोल्यूशन। फ्रॉम साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी, बन के अनजानी घर मनमानी, और मनमानी है तेरी नादानी, कभी चिलमन कभी जलवा है ये चाहत का इशारा। वहां से एक बंदा एक गाना लेके आता है, पॉलिटिकल गाना, इनकिलाबी म्यूजिक। अपने उल्लू कितने गोरे अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे। इमेजिन जब शहजाद रॉय ये गाना लेके खान साहब के पास गया होगा। खान साहब, ओह सॉरी कैरेक्टर चेंज हो गया। खान साहब मैंने गाना बनाया, पीटीआई में अभी लड़कियां डुल रही होती हैं, कल को फौत होना शुरू हो जाएंगे। सलमान ऐसी बावला है, वो सूफी हुआ हुआ। और सुना क्या, अपने शहजाद
दुनिया चांद पे पहुंच गई और तू दुनिया को बता रहा तेला और उल्लू गोरा। ये क्या? ओ कोई ढंग का काम कर ले, कोई ढंग की बात करो। शहजाद रॉय का वहीं पे सियासी कैरियर समाप्त हो गया। अचानक फ्लाइट उड़ गई। अब ये नहीं पता पायलट कौन है, फ्लाइट उड़ रही है, 36,000 फीट की बुलंदी पे जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। इतने में पायलट की आवाज आई, 郑杰，总统主人，仲优雅，季节就抓，季节。你好，谢谢，Thank you everyone。